ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप सभी पुरुषोत्तम मास महात्म्य का तीसरा अध्याय सुनेंगे, जिसे अधिक मास भी कहा जाता है। इस अध्याय में हम सुनेंगे मल मास का अपमान के कारण दुखी होने की कथा। अगर आपने पुरुषोत्तम मास के 2 अध्याय नहीं सुने हैं तो आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। आइए आगे की कथा रसपान करते हैं। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, युधिष्ठिर के मित्र नारायण ने नारद जी से जो उत्तम वाक्य कहे वह हमें विस्तार से सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्री नारायण भगवान ने नारद से जो सुंदर वचन कहे थे वह जैसे मैंने सुने वैसे ही कहता हूँ। आप लोग ध्यान मगन होकर सुने। नारायण जी बोले, हे नारद, पहले महात्मा श्री कृष्णचंद्र ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा वह आपसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। एक समय धार्मिक राजा अज्ञात शत्रु युधिष्ठिर छल प्रिय धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों द्वारा जुए में हार गए। सबके देखते देखते अग्नि से उत्पन्न हुए धर्मपरायण द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और खींचने के बाद उसके वस्त्र उतारने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। पीछे पांडव राज्य को त्याग काम्य वन में चले गए। वहां अत्यंत क्लेश से युक्त वे वन के फलों को खाकर जीवन बिताने लगे। इसे जंगली हाथियों के शरीर में बाल रहते हैं, इसी प्रकार पांडवों के शरीर में बाल हो गए। इस प्रकार दुखित पांडवों को देखने के लिए भगवान देवकी सूत श्री कृष्ण मुनियों के साथ काम्य वन में गए। उन भगवान को देखकर मृत शरीर में प्राण आ जाने की तरह युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि प्रेम विह्वल होकर सहसा उठ खड़े हुए और बड़े ही प्रेम से श्री कृष्ण से मिले और भगवान कृष्ण के चरण कमलों से भक्ति से नमस्कार करने लगे। इसके बाद द्रौपदी धीरे धीरे आई और आलस्य रहित होकर भगवान को शीश झुकाकर नमस्कार करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने उन दुखित पांडवों को रूरु मृग के चरम से वस्त्र पहने देखा। पांडवों के समस्त शरीर में धूल लगी हुई थी, रूखा शरीर था, चारों तरफ बाल बिखरे हुए थे। उसी प्रकार द्रौपदी को भी दुर्बल शरीर वाली और दुखों से घिरी हुई देखा। इस तरह दुखित पांडवों को देखकर अत्यंत दुखी भक्त वत्सल भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर क्रोधित हुए। विश्व के आत्मा जो बाहों को चढ़ाकर घूर कर देखने से करोड़ों काल के कराल मुख की तरह मुख वाले, धधकती हुई प्रलय की अग्नि के समान उठे हुए, होठों को दांत के नीचे जोर से दबाकर तीनों लोगों को जला देने की तरह लग रहे थे। जैसे श्री सीता जी के वियोग से संतप्त भगवान रामचंद्र को रावण पर क्रोध आया, उस प्रकार से क्रोधित भगवान को देखकर कांपते हुए अर्जुन श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी, धर्मराज तथा और लोगों को भी अनुमोदित होकर शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे जगत के नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, क्या मेरी रक्षा आप नहीं करेंगे? जिनके नेत्रों से देखने से ही ब्रह्मा का पतन हो जाता है, उनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता? यह कौन जानता है कि क्रोध से संसार का पालन प्रलय हो जाता है? संपूर्ण तत्वों को जानने वाले के कारण वेद और वेदांग के बीज के चित आप साक्षात श्री कृष्ण हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप ईश्वर हैं। इस चराचर आत्मक संसार को आपने उत्पन्न किया है। सर्व मंगल के मंगल हैं और सनातन के भी बीज रूप हैं। इसलिए एक जने के अपराध से आपके बजाय समस्त विश्व का आप नाश कैसे करेंगे? कौन भला ऐसा होगा जो मच्छरों को जलाने के लिए अपने घर को जला देता हो? दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान के इस प्रकार निवेदन का प्रणाम किया। इसके बाद सूत जी ने कहा, अर्जुन की ये बातें सुनकर श्री कृष्ण जी ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं भी चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देखकर पांडव भय से मुक्त होकर प्रेम से प्रसन्न मुख एवं प्रेम विह्वल हुए। सभी ने भगवान को प्रणाम किया और जंगली कंद मूल फल आदि से उनकी पूजा की। फिर श्री नारायण भगवान बोले, तब शरण में जाने योग्य भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न जान विशेष प्रेम से भरे हुए नर्म अर्जुन ने उन्हें बारंबार प्रणाम किया और जो प्रश्न आपने हमें किया वही प्रश्न उन्होंने श्री कृष्ण से किया। इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न सुनकर क्षण मात्र मन से सोचकर अपने पांडवों को और व्रत को धारण की हुई द्रौपदी को आश्वासन देते हुए वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण पांडवों से हितकर वचन बोले। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, हे महाभाग, हे विभव, अब मेरे वचन सुनो। आपने यह प्रश्न अपूर्व किया है।
आपको उत्तर देने में मुझे उत्साह हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर गुप्त से गुप्त है, को भी नहीं विदित है। फिर भी हे अर्जुन, मित्र के नाते अथवा तुम हमारे भक्त हो, इस कारण ये हम आपसे कहते हैं। हे सुव्रत, वह तो उत्तर है, वह अति उग्र है, अतः कर्म से सुनो। चैत्र आदि जो 12 मास निमेष महीनों के दोनों पक्ष, घड़ियाँ, पहर, त्रिपहर, 6 ऋतुएं और मुहूर्त, दक्षिणायन और उत्तरायण, वर्ष, चारों युग, इसी प्रकार तक तो जो काल है, यह सब नदी, समुद्र, तालाब, कुएं, बावली, गडलियाँ, स्रोत, लता, औषधियाँ, वृक्ष, बाँस आदि पेड़, वन की औषधियाँ, नगर, गांव, पर्वत, पुरियाँ, यह सब मूर्ति वाले हैं, अपने गुणों से पूजे जाते हैं। इसमें ऐसा कोई अपूर्व व्यक्ति नहीं जो अपने अधिष्ठता देवता के बिना रहता हो। अपने अपने अधिकार में पूजे जाने वाले यह सभी फल को देने वाले हैं। अपने अपने अधिष्ठता देवता के योग के महात्म्य से यह सब भाग्यवान है। हे पांडु नंदन, एक समय अधिक मास उत्पन्न हुआ। उस उत्पन्न हुए असहाय निंदित मास को सब लोग बोले कि यह मलमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, अतः पूजने योग्य भी नहीं। यह मलमास मल रूप होने से छूने योग्य भी नहीं है और न शुभ कार्यों में अग्रणी है। इस प्रकार के वचनों को लोगों के मुख से सुनकर यह मलमास निरोधोग और प्रभाव रहित दुख से गिरा हुआ अतिखीन मन, चिंता से ग्रस्त मन होकर व्यथित हृदय से मरणासन की तरह हो गया। फिर यह धैर्य धारण कर मेरी शरण में आया। हे नर, बैकुंठ भवन में जहाँ मैं रहता था वहाँ पहुँचा और मेरे पास में आकर मुझे पुराण परम पुरुषोत्तम को इसने देखा। उस समय अमूल्य रत्नों से जड़ित स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे मुझको देखकर यह भूमि पर दंडवत कर हाथ जोड़कर नेत्रों में बारंबार आंसुओं की धारा बहता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी से बोला। इतना कहा कर सूत जी बोले। इतनी कथा कहकर भगवान नारायण चुप हो गए। इस प्रकार नारायण के मुख से कथा सुन भक्तों के ऊपर दया करने वाले नारद मुनि पुण्य भगवान नारायण को बोले, हे प्रभु, इस प्रकार अपनी पूर्ण कला से विराजमान भगवान विष्णु के निर्मल भवन में जाकर भक्ति द्वारा मिलने वाले जगत के पापों को दूर करने वाले, योगियों को भी शीघ्र न मिलने वाले, जगत को अभय दान प्रदान करने वाले ब्रह्मा रूप मुकुंद जहाँ पर थे उनके चरण कमलों की शरण में आया हुआ अधिक मास इसके बाद क्या बोला। आज का हमारा पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अध्याय 3 समाप्त। कल की वीडियो में आगे चौथा अध्याय रसपान करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।